अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहले आपको एक लकीर खींचना है। ये क्या हो गया? अलिफ हो गया। आगे देखिए, उस अलिफ के सीधे तरफ ऊपर एक छोटा सा लकीर, फिर उसको गोल बनाकर अलिफ से मिलाना है। इस तरह लिखिए, सब अपने नोटबुक में इस तरह लिखिए। जैसे कि कल मैं आपको बताया था कि अरबी ज़बान में कुल हुरूफ 20 पर 9 यानी 29 है। उसमें से 2 हरफ है जिन्हें हमें जल्दी पढ़ना, अलिफ और हमज़ा। बाकी जो हुरूफ है यानी 27 20 पर 7, उनको हमें खींच कर पढ़ना। कैसे पढ़ना? खींच कर। अब सवाल है कि हम कितना खींचेंगे, तो उसका जवाब मैं आपको दूंगा। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। इस हरफ को हम खींच कर पढ़ेंगे। अब सवाल है कि थोड़ा खींचना या ज्यादा, है ना सवाल? उसका जवाब समझ लीजिए। देखिए, इस हरफ को लिखने के लिए हमने एक अक्षर का इस्तेमाल नहीं बल्कि एक से ज्यादा इस्तेमाल किया। जिन हुरूफ को लिखने के लिए एक से ज्यादा हरफ चाहिए तेलुगु में, तो हम उसको ज्यादा खींचेंगे, ध्यान दीजिए। मीम, मीम, खींच कर बोलिए और खींच कर बोलिए। मीम, खींच कर बोलिए। सब मिलकर बोलिए। मीम, ये गलत है, जल्दी बोलना गलत है। मीम को ज्यादा खींचना। मीम, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए। अब आपको एक लाइन लिखना है। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और एक लाइन नोटबुक में लिखिए। मीम, मीम है। अब अपने नोटबुक में एक लाइन लिखिए और पढ़िए, मीम। अच्छी बात है। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। अब जो लाइन आपने लिखे ना, उसके नीचे लाइन में आपको इस तरह बनाना है। पहले एक, अब तो मिटा तो नहीं सकते, पहले एक अलिफ लिखना है। उस अलिफ के नीचे हिस्से को इस तरह गोल बनाइए। जल्दी कीजिए। और हमें जानना चाहिए कि इस हरफ को भी हम खींच कर पढ़ेंगे और ज्यादा खींचेंगे। लाम, खींच कर बोलिए और खींच कर बोलिए। सब मिलकर बोलिए। लाम, खींच कर बोलिए। सब मिलकर बोलिए। लाम, खींच कर बोलिए। सब मिलकर बोलिए। लाम। अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। नीचे एक लाइन आपको लिखना भी है, पढ़ना भी है। लाम, लाम है, लिखना भी है और पढ़ना भी है। अच्छा, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। अब उस लाइन के नीचे आपको इस तरह बनाना है। ऊपर से इस तरह पहले अलिफ बनाएंगे और इसको यूं लंबा खींचकर ऊपर एक लकीर और इस तरह गोल बनाइए। जल्दी नीचे लाइन के नीचे
हाँ हाँ, इस हरफ को भी हम खींच कर पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। काफ, काफ, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए। काफ, खींच कर बोलिए। काफ, सब मिलकर बोलिए। काफ, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए। काफ, काफ। अब नीचे लिखना है और पढ़ना है, देखिए काफ, हाँ लिखिए और पढ़िए। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और लिखिए। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और आज हम जो 4 हरफ लिखेंगे, चारों को देखिए और लिखिए। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और मुझे बताइए कि क्या है। अलिफ है। और ये क्या है? मीम। आपको जानना चाहिए कि मीम इस तरह भी लिखा जाता है, तो आप भी लिख लीजिए। मीम लिखने का 2 तरीका है, ये भी है और ये भी है। अब हम इसको मश्क करेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। आपको याद रखना चाहिए कि अलिफ को तो हम जल्दी पढ़ेंगे और बाकी तीनों को हम खींच कर पढ़ेंगे। बोलिए अलिफ, जल्दी बोलिए, और जल्दी बोलिए। और ये मीम, और ये बोलिए, और ये आई बस समझ में। आज हम यहाँ 4 हुरूफ सीखे। ये 4 हुरूफ अलग अलग है, ये 4 हुरूफ, और अलग अलग हुरूफ को मुफरदात कहते हैं। अलग अलग हुरूफ को मुफरदात कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन हुरूफ को एक दूसरे से मिलाएंगे। इन हुरूफ को एक दूसरे से मिलाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो हमें समझना है कि इन हुरूफ का चेहरा क्या है। क्यों? एक आदमी को पहचानना है तो क्या देखना? पैर देखना, हाथ देखना, या चेहरा देखना? चेहरा देखना। जब हम चेहरा को समझ जाएंगे, जब हम किसी का चेहरा को पहचान लेंगे, अब वो आदमी खड़ा है या बैठा है या दौड़ रहा है, कहीं भी है, हम चेहरा देखते ही उसको पहचान लेंगे। इसी तरीके से अगर हम इन हुरूफ के चेहरे को पहचान लेंगे, अब वो अलग अलग है या मिला हुआ है, हमें पहचानने में कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए आपको समझना चाहिए सबसे पहला हरफ जो है वो अलिफ है। क्या है? अलिफ है। उसके बाद ये मीम है। इधर देखिए, ये जो हमने काटा ना, ये इधर का जो हिस्सा है ये चेहरा है, ये जायद हिस्सा है। इसी तरह ये देखिए, ये जो हिस्सा असल है
और ये जायद एक्स्ट्रा हिस्सा है। इसी तरह ये देखिए मैंने यहाँ काटा, ये जो हिस्सा ये असल है, और इसी तरीके से ये जो साइड का जो हिस्सा है ना, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। ये जो बीच का हिस्सा ये असल है, ये असल चेहरा है। जब हम चेहरा को देखेंगे तो हरफ को पहचानना, बोलिए, फिर आसान हो जाएगा। तो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, देखिए ये नीचे देखिए कि ये क्या है, मीम है। अब देखिए मीम का जो मुकम्मल हमने नहीं लिया, सिर्फ चेहरा। क्या लिया? सिर्फ चेहरा। आगे देखिए, आगे देखिए, जरा ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये देखिए लाम का इतना हिस्सा हमने लिया। फिर आगे गौर कीजिए, ये भी क्या है, ये भी लाम है। और आगे गौर कीजिए कि ये क्या है, ये काफ है। अब हम क्या करेंगे, इनके साथ अलिफ को मिलाएंगे। अब जरा मुझे बताइए क्या है, और पास में ये कौन है, अलिफ, वो क्या है, और ये वो क्या है, और ये। अब क्या हो गया, मीम अलिफ हो गया। तो हमने मीम को किससे मिलाया, अलिफ से मिलाया, तो मीम अलिफ हो गया। इसी तरह ये क्या है, और ये क्या है, तो क्या हो गया, लाम अलिफ। और आपको जानना चाहिए कि ये भी लाम अलिफ, यानी लाम अलिफ इस तरह भी लिखा जाता है, लाम अलिफ इस तरह भी लिखा जाता है, और लाम अलिफ इस तरह भी लिखा जाता है। लाम अलिफ लिखने का 3 तरीका है, ये भी लाम अलिफ, ये भी लाम अलिफ, और ये भी लाम अलिफ। और ये क्या है, काफ, और अलिफ को मिला तो क्या होगा, काफ अलिफ। आगे बस समझ में, 2 चीज़ अलग है, ऊपर के हुरूफ अलग अलग है, उनका हम नाम रखेंगे मुफरादात, और नीचे के हुरूफ मिले हुए हैं, इनका हम नाम रखेंगे मुरक्कबात। क्या नाम रखेंगे, मुरक्कबात। चलिए, मुफरादात अलग अलग हुरूफ को कहते हैं मुफरादात, अलग अलग हुरूफ को कहते हैं मुरक्कबात, मिले हुए हुरूफ को कहते हैं मुरक्कबात, मिले हुए हुरूफ को कहते हैं, बोलिए, अलिफ, और ये, और ये, और ये। अब इसको पढ़ेंगे, मीम अलिफ, फिर बोलिए, और ये भी, ये भी, और ये। आपको बात समझ में आई? एक होता है मुफरादात यानी अलग अलग हुरूफ, एक होता है मुरक्कबात यानी मिले हुए हुरूफ।